हाँ, तो नमस्कार, मैं प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आप सभी को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में क्लास 10 के साइंस में बायोलॉजी में जीव-जंतु कैसे करते हैं, इसमें से ऑब्जेक्टिव करेंगे। जिसमें हम लोग इसके पहले 20 ऑब्जेक्टिव को कर चुके हैं इस चैप्टर से। तो जो स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, या फिर इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं बता दूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल क्लास 10 का और सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑडिशन कराया जा रहा है, और बोर्ड एग्जाम से पहले सभी को करा दिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल सब क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि वह युग्मक जो अचल नॉन मोटाइल और भोजन का संचय करती है कहलाती है अंडाणु, शुक्राणु, बीजाणु, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहलाती है अंडाणु, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है कि जिस जीव में नर और मादा जनन अंग दोनों स्पोषित होते हैं वो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है हर्माफ्रोडाइट, द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल, उभयलिंगी, डी इनमें से सभी। तो इसको कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट, द्विलिंगी, उभयलिंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहा है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। ये क्वेश्चन 2014 और 2016 में पूछा हुआ है। हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 100% गाइडेंस साथ है, क्योंकि 14 और 16 में पूछा है, तो इस बार इसमें पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है पतियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी तने द्वारा, ऑप्शन सी फूलों द्वारा, ऑप्शन डी बी द्वारा। तो ये होता है फूलों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है कि उभयलिंगी पुष्प में उपस्थित होता है स्त्री के सर, पुंग के सर, उसके बाद है स्त्री के सर, पुंग के सर दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है स्त्री के सर, पुंग के सर दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। तो ये निकलता है मुकुलन, मुकुलन से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। ये कह रहा है कि स्त्री के समय में उपस्थित होता है अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, इनमें से सभी। तो ये होता है अंडाशय भी होता है, वर्तिका भी होता है, वर्तिका भी होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 27। ये कह रहा है कि पुष्प में बीजांड कहाँ उपस्थित होता है। वर्तिकाग्र में, उवर्तिका में, अंडाशय में, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है अंडाशय में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। मैं फिर से बता दूं कि जो स्टूडेंट इसके पहले वीडियो को नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, या फिर इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बस में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। इसके पहले इसी चैप्टर से 20 रोटेशन करा दिया गया है। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबा के ऑल से भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आगे सबसे पहले पहुँच जाए। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ये कह रहा है कि पुष्प में मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होती है। बीजांड में, वर्तिकाग्र में, वर्तिका में, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है बीजांड में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय विकसित होता है फूलों में, फल में, पत्तियों में, परागकण में। तो ये होता है फूल, फल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ये कह रहा है निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होता है फल में, फूल में, बीज में, परागकण में। तो ये होता है बीज में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ये कह रहा है कि बीज पौध का क्या कार्य है। खाद्य संग्रह, सुरक्षा, जनन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कार्य है खाद्य संग्रह, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32। ये कह रहा है कि नव अंकुरित पौधे में यह होता है मूलांकर, परागपुंज, ऑप्शन सी है बीज पौध, ऑप्शन डी में से सभी। तो मूलांकर भी होता है, परागपुंज भी होता है, बीज पौध भी होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ये कह रहा है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है प्यूबर्टी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। किस मार्ग से शुक्राणु और मूत्र दोनों का प्रभाव होता है। शुक्राशय, मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा, शुक्रवाहिनी, वृषण। तो ये होता है मूत्रमार्ग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। ये कह रहा है कि यह हार्मोन किशोरों में यौनावस्था से लक्षणों का नियंत्रित करता है। तो ये करता है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ये कह रहा है किसके स्तर से शुक्राणु को पोषण प्राप्त होता है। प्रोस्टेट, शुक्राशय, एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है प्रोस्टेट और शुक्राशय से, ऑप्शन नंबर सी होगा, एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ये कह रहा है कि भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है। तो ये मिलता है, ये क्वेश्चन दिया है फ्लोपियन ट्यूब से, सीधे रुधिर से, प्लेसेंटा से, इनमें से कोई नहीं। तो ये मिलता है प्लेसेंटा से, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, इनमें कौन लैंगिक जनन की विधि है। बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी। तो ये है बीजाणु जनन भी है, मुकुलन भी है, विखंडन भी है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 40 ये कह रहा है कि ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं। मुकुलन, विखंडन, अपखंडन, द्विखंडन। तो ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को कहा जाता है मुकुलन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 ये कह रहा है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन, पुंजनन, बीजाणु जनन, विखंडन। तो ये है मुकुलन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 42 ये कह रहा है स्वपरागण निम्न में किन पौधों में होता है। उभयलिंगी, एकलिंगी, अलिंगी, इनमें से सभी। तो ये होता है उभयलिंगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 43 ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष अंग में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है कि लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। और सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन, इनमें से सभी। तो ये होता है असूत्री विभाजन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है कि डैश सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा फूल है। तो ये है उल्फिया एवं राइजिलिया सबसे बड़ा फूल है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 46 ये कह रहा है कि एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं। एक, अनेक, 3, 4, इनमें से सभी। तो ये होते हैं इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 47 ये कह रहा है कि स्त्रियों में मासिक चक्र के एक को अंडाणु किस दिन के अंडाशय से बाहर निकलता है। 28वें दिन, 20वें दिन, 14वें दिन, 30वें दिन। तो ये निकलता है 14वें दिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है कि अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित होता है ऑप्शन नंबर ए दिया योनि से, गर्भाशय से, फिलिपिन कैसे होगा, ऑप्शन नंबर डी अंडाशय से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 ये कह रहा है केंचुआ उदाहरण है एक लिंगी जीव का, अलिंगी जीव का, उभयलिंगी जीव का, इनमें से सभी। तो केंचुआ उदाहरण है उभयलिंगी जीव का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं। हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, एंटोमोफिली, अनियोफिली। तो इसको कहा जाता है अनियोफिली, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग वीडियो देखेंगे। तो जो अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑन से भी क्लिक कर लीजिएगा कि जो भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आगे से पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।